नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही उम्दा लगेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। मानव निर्मित उपग्रह सोवियत संघ, जिसको आप रशिया के नाम से अब जानते हैं, उसने 1957 में बनाया था पहला उपग्रह और उसका नाम जो था वो था स्पुतनिक 1। आपको याद होगा, यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी 12 अप्रैल, मतलब इसी डेट पर 12 अप्रैल 1961 को पहली उड़ान यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में भरी थी। साथ ही आप इसके बारे में ये समझ लीजिएगा कि अब तक कुल मिलाकर के 40 देशों ने इसमें भाग लिया है और कुल मिलाकर के 9000 के लगभग अंतरिक्ष में अब तक उपग्रहों को लॉन्च कर दिया जा चुका है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी आप देख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा, पहला है 1 अप्रैल उत्कल दिवस, RBI का स्थापना दिवस। 2 अप्रैल की बात करी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आर्टिज्म दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल की बात करें तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल की बात करें तो 57वां CRPF दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस, जो कि कल आपको बताया था एक वीडियो में, ये मनाया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट, आप इनका स्क्रीनशॉट या इनको नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। इससे पहले इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए थे, जिनका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष से अधिक रहा। आपको बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की संसद ने शहबाज शरीफ को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है और वह एक नई सरकार बनाएंगे और अगस्त 2023 तक, जब तक आम चुनाव नहीं होते, तब तक वह अपनी सरकार को चला सकेंगे। मतलब ये कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था इमरान खान का, जिस वजह से इन्होंने इमरान खान की सरकार को गिरा दिया संसद भवन में और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये 2023 तक बने रहेंगे जब तक कि चुनाव नहीं होते। आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिएगा पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान की कैपिटल पूछ ली जाए तो इस्लामाबाद है। करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि देश के लगभग 75 साल के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 75 साल से अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य नहीं किया है। तो इमरान खान ने भी 3 साल तक कार्यकाल किया था। इसके पहले नवाज शरीफ थे, उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। चलिए बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट और पॉइंट देख लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक जो हैं अरूज आफ्ताब बनी हैं। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक इस्लामाबाद में हुई है। हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की पाकिस्तान ने। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया गया है पाकिस्तान में। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर को
यूएन ने अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा, जिनका नाम है आयशा मुगल। निहार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पाकिस्तान से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में ABSAR पॉड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके बारे में समझ लीजिएगा। तो ये 11 अप्रैल को इन्होंने जम्मू कश्मीर में एब्सार पॉड लॉन्च किया है। पॉड को मिशन यूथ द्वारा कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समझ लीजिएगा तो विभिन्न कंपनियों को कौशल और रोजगार क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के युवाओं से जोड़ने का इसका पूरा मिशन इसके तहत रखा गया है। इसका उद्देश्य समझ गए आप। तो मिशन यूथ ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में जो रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसके तहत जो युवा हैं वहाँ पर रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ मिशन यूथ ने समझौता किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आप इसके बारे में समझ लीजिएगा। तो यह पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है तो आपको पता चल गया होगा। तो ये पुरस्कार अनुभवी गायिका की याद में स्थापित किया गया है, जिनका नाम लता दीनानाथ मंगेशकर, या आप जानते होंगे लता मंगेशकर के नाम से उनको। ये पुरस्कार 24 अप्रैल 2022 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये बता दूं कि ये पुरस्कार किसको मिलता है। तो ये पुरस्कार प्रतिवर्ष, मतलब जब से उनका निधन हुआ है, फरवरी में उनका निधन हुआ था लता जी का, तो अब से हर साल ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए महत्वपूर्ण, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया हो देश के लिए। नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड के साथ तेलंगाना राज्य ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ये तेलंगाना के ग्लोबल लिंकर के साथ बिजनेस इनोवेटर्स और इनोवेशन इकोसिस्टम टी हब और थाईलैंड के, आप ये वेबसाइट दी गई है THA थाईट्रेड.com के जरिए SME और स्टार्टअप्स में सहयोग की शुरुआत करेगी। दोनों प्रमुख फोकस क्षेत्रों में संभावित व्यापार और निवेश की संभावना को ढूंढेंगे और उसको तलाशेंगे। ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य हैं, तो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश 2023 में कला एवं संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत जो है 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2022 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है नीलमणि फूकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फूकन को दिया गया है। इनको साहित्य अकादमी और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये असम के रहने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इससे पहले उपन्यासकार वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य 1979 और मामोनी रायसन गोस्वामी को 2000 में इससे पहले सम्मानित किया जा चुका है। और ये तीसरे व्यक्ति बन गए हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि असम के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। भारतीय
पेट्रोलियम, आप नाम सुना होगा आपने, भारत पेट्रोलियम माइक्रोसॉफ्ट के साथ अब साझेदारी करने जा रहा है। तो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट BPCL, आप इस नेम को याद रखिएगा, BPCL के क्लाउड परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर HA सर्विस, IaaS प्लेटफॉर्म, HA सर्विस, PaaS नेटवर्क और क्लाउड पर सुरक्षा सेवाएं, IoT और एनालिटिक्स के रूप में बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैंने आपको समझाया इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड 2022 में हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। ये 28 जुलाई 2022 से शुरू होकर के 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। बात कर लें कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में इसका मेज़बानी की जाएगी, मतलब 2026 में ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी करेगा, जो कि विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुँचा है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहुँचा है। ये 11 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पहुँच गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, तो इस वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आप इसके लिए धन्यवाद। ये क्वेश्चन भी आप पूरा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाल ही में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। और राजस्थान के कहाँ पर? तो राजस्थान के पोखरण में इसका जो है मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बात करें DRDO की, तो DRDO की आप याद रखिएगा स्थापना तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म DRDO की समझ लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चेयरमैन की बात करें तो J सतीश रेड्डी इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर बने हुए हैं। और इसका DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट राजस्थान से रिलेटेड समझ लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग किया गया है, ये राजस्थान में प्रेजेंट है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई है राजस्थान के अंदर। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टैचू ऑफ पीस पाली में हुआ है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। 100% टीकाकरण वाला राज्य राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बना है। और जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राजस्थान में प्रेजेंट हैं। सारे राजस्थान की बातें हो रही थी, तो आप समझ गए होंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।